दोस्तों नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त शिवम। मैं लाया हूं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुक विशेष कोर्स, जिसमें हम बुक के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्यों। दोस्तों आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की जीवनी के ऊपर है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब बुक के बारे में बात करते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की जीवनी। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वह वाकई तारीफ के काबिल है। जॉब्स की जिंदगी एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर पर जमीन में सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म, परिवार, शुरुआती जीवन। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में सीरिया के मुस्लिम अब्दुल फतह जंदाली के घर में हुआ था। उन्होंने जोत्री सिम्पसन की कोख में जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वो एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वहीं जॉब्स की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन से ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद करके इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी काम सीख लिया था। वहीं जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र वृद्धि के छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ही अच्छा लगता था। स्टीव जॉब्स की शिक्षा एवं शुरुआती करियर। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक तो पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ओरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलीग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती बोजनियाक से हुई। उन्हें भी इसकी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ता था। स्टीव जॉब्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह वह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्णा मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहां फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श में सोकर गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वहीं इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफी प्रभावित करती रहती है और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली, सबसे प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के फाउंडर के रूप में। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त बोजनियाक
ने एक बार पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख वे बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज में शुरू हुई कंपनी का नाम एप्पल रखा। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल की कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव को जब अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाला, स्टीव जॉब्स ने जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनसे एप्पल 3 और फिर लीसा कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिंटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीसा पर बेस्ट सुपर बाउल का बनाकर इसे मैकिंटोश के साथ लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। वहीं इसके बाद एप्पल और IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इनकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी की कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों इसके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफी लॉस होने लगा और इसके स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। संघर्ष के समय में बनाया नेक्स्ट कंप्यूटर। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। खुद की ही कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए बड़े बिजनेसमैन पेरोट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफी एडवांस था, इसलिए यह महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को यह एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफी सफलता हासिल की। ग्राफिक कंपनी डिज्नी के साथ जॉब्स की पार्टनरशिप। साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्सर मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। एप्पल में CEO के रूप में वापसी। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रही थी। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किया। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। वहीं इसके बाद एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छू रहा था। स्टीव जॉब्स की शादी एवं निजी जीवन। स्टीव जॉब्स को साल 1978 में अपने लव पार्टनर क्रिस्टन बेतनन से एक बेटी लीसा बेतनन पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में लॉरेन पावेल से शादी कर ली। दोनों को रीड, एरिन और ईव नाम की 3 बच्चे पैदा हुए। स्टीव जॉब्स को मिले अवार्ड। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया था।
स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया था। स्टीव जॉब्स की उनकी प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक विचार। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल देते हैं। डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती है या फिर महसूस होती है, बल्कि डिजाइन यह है कि वह चीज काम कैसे करती है। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा कभी मत खोना। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप अर्न करते हैं और उतनी अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होती है। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप मुझे आके कमेंट भी कर सकते हैं।